बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। गांव चारों ओर से बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ था और वहां के लोग प्रकृति के साथ गहरे संबंध में रहते थे। लेकिन शिवपुर के बारे में एक रहस्यमयी बात यह थी कि वहां की हर पीढ़ी को एक विशेष धरोहर मिलती थी, एक अदृश्य शक्ति जो केवल गांव के सबसे योग्य व्यक्ति को ही मिलती थी। यह कहानी है अनिरुद्ध की, जो गांव के एक साधारण लड़के थे। उसका सपना था कि वह इस रहस्यमय शक्ति को प्राप्त करे और गांव की सेवा करे। बचपन से ही अनिरुद्ध ने अपने दादा दादी से इन शक्तियों के किस्से सुने थे। उन्होंने सुना था कि जो इस शक्ति को पाता है वह गांव का रक्षक बन जाता है और बुराई से गांव की रक्षा करता है। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। आसमान काले बादलों से ढक गया और ठंडी हवाओं ने गांव को जकड़ लिया। गांव बड़े बुजुर्गों ने कहा कि यह अशुभ संकेत है और उन्हें डर था कि कोई बुरी शक्ति जाग उठी है। गांव का पुजारी, जो धरोहर का संरक्षक था, उसने भविष्यवाणी की कि शक्ति पाने का समय आ गया है। केवल वही इसे पा सकेगा जो अपने भीतर की सच्चाई को पहचानेगा। अनिरुद्ध को पता चला कि उसे चेतन गुफा तक यात्रा करनी होगी, जो गांव के बाहर बर्फीली पहाड़ियों के पार थी। वह साहसिक रूप से अकेले निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। बर्फीले तूफान, भूखे भेड़िया और ठंड उसकी हड्डियों तक को कँपा देती थी। लेकिन अनिरुद्ध ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी माँ द्वारा दी गई एक ताबीज उसे हर बार नई ऊर्जा देती थी जब भी वह थक जाता था। आखिरकार वह चेतन गुफा पहुंचा। यह गुफा साधारण नहीं थी। जैसे ही अनिरुद्ध ने गुफा में कदम रखा, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ जैसे उसकी आत्मा से बातें कर रही हो। सच्चाई को पहचानो, अपने डर का सामना करो, तभी तुम शक्ति प्राप्त कर पाओगे। आवाज़ गूंजी। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उसकी आंखों के सामने उसके जीवन के सारे संघर्ष तैरने लगे। उसने अपने अंदर के भय, संदेह और कमजोरियों का सामना किया। उसने महसूस किया कि असली शक्ति बाहरी नहीं बल्कि उसकी आत्मा के अंदर छिपी हुई है। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, गुफा के अंदर रोशनी फैल गई। वह शक्ति जो सदियों से छिपी हुई थी, अनिरुद्ध के अंदर समा गई। अब वह गांव का नया रक्षक बन गया था। जब अनिरुद्ध वापस गांव पहुंचा तो वहां की बुरी शक्तियां कमजोर पड़ गई। गांव वाले उसे देखकर गर्व और खुशी से झूम उठे। अनिरुद्ध ने न केवल अपने गांव की रक्षा की, बल्कि उसने यह भी सिखाया कि असली शक्ति हमारे भीतर होती है। शिवपुर फिर से शांत हो गया, लेकिन हर कोई जानता था कि अगर कभी कोई बुराई आएगी तो उनका रक्षक अनिरुद्ध हमेशा तैयार रहेगा।